नाम ले रहा है, हृदय में विचार कर लिया कि आज दिन सही नहीं है, असगुन हो गया। ऐसे हुए अत्याचारी दुराचारी हो गए इस भारत वर्ष में भूमंडल पर कि राम के नाम का शब्द सुनकर असगुन मार रहे। वापस हो गया, आज नहीं कल जाऊंगा, अनैठ हो गई। लौट के घर पर आया, शाम हो गई। कयाधु ने पूछा, श्रीमन बोले आप तपस्या करने के लिए गए मगर वापस क्यों हो गए? जवाब दिया भद्रे, अरे तुम्हें तो मालूम है कि वो विष्णु हमारा दुश्मन है, हमारे भाई को उसने मारा है, इसलिए हम उससे बदला लेना चाहते हैं। कारण है ये, एक वृक्ष पर तोता राम का नाम ले रहा था, इसलिए मैं वापस हो गए। कयाधि विचार करती है, धन्य है, भगवान के नाम से तुम्हें इतनी बड़ी घृणा है। विचार करती है, चलो कोई बात नहीं है, कल चले जाना। रात्रि का वक्त हुआ तो देखिए वो कयाधु कितनी चालाक थी, और हर माता बहन को इतना चतुर व चालाक होना चाहिए। बड़ी समझदारी से काम लेती है, बार बार सवाल करती है कि श्रीमन मेरी बात समझ में नहीं आई कि आप वापस क्यों हुआ? जवाब दिया, तुझे बताया नहीं कि तोता राम का नाम ले रहा था, असगुन हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। बोली ठीक है। कुछ और रात व्यतीत हुई, बार बार यही पूछती रही। हिरण्यकश्यप बार बार राम के नाम के शब्दों को दोहराता रहा। नतीजा यह हुआ कि उसी रात्रि को रानी कयाधु गर्भ धारण करती। हिरण्यकश्यप सुबह होते ही होते चला, भयानक जंगल में पहुंचा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने में जब जुट गया तो तपस्या करते करते इसे वर्ष बीत गई, और जिस समय तपस्या में लीन हुआ, भगवान शंकर के नाम का जब ध्यान किया तो भगवान भूतनाथ प्रकट